तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी के दोस्तों पूरा का पूरा पेपर। अभी बज रहे हैं रात के 4 और फाइनली आप लोगों के लिए रात के 4 बजे वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग आज के पेपर में अच्छे अंक आएँ। दोस्तों, अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा 2025 में वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 60 नंबर का आएगा, समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न आपका 1 से 5 तक, जो कि आपसे दोस्तों 5 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, अप्री कठुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहाँ करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला यमक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा श्लेष, चौथा उपमा। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रिय कठुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहाँ करे, उक्त पंक्ति में आपका अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास अलंकार है, आपका दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में आपका आता है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूं। तो आपको दूसरे में पहला नंबर लिखना होगा सरल। 3 में आपका आता है, दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा, दोहा छंद में विषम चरण आपका पहला और तीसरा है। 4 में हमारा आता है, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास ने संत को हंस किसके हंस के समान कहा है। 5 में आपका आता है, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पथ के कांटे बाधाओं किसके बाधाओं के प्रतीक हैं। तो उसके बाद हमारा आपका आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 6 से 10 तक पूछा गया है, जो कि दोस्तों आपसे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछे गए कि उत्थान का विलोम शब्द डॉट डॉट है। इसमें आपको पहले में लिखना होगा दोस्तों, पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्थान शब्द का विलोम पतन, क्या पतन है। तो उसके बाद 7 में आता है, लाल कमलनी से भरी वाक्य में डॉट डॉट विशेषण शब्द है। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा, लाल कमलनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द हो जाएगा लाल, क्या लाल, पहला नंबर। उसके बाद हमारा 8 में आता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डॉट डॉट मनाया जाता है। 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, क्या 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो उसके बाद हमारा आपका 9 में आता है, अग्रोह नगरी में बसने पर परिवार को डॉट डॉट देना पड़ता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्रोह नगरी में बसने पर परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 10, जो कि पूछेगा कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश डॉट डॉट में दिया। तो आपका 10वें का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश युद्ध के मैदान में दिया। कहाँ, युद्ध के मैदान में दिया था। तो उसके बाद हमारा आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका 11 से 16 तक, जो कि दोस्तों आपसे 12 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर आपका 11 में आता है, बाली को क्या वरदान प्राप्त है। तो दोस्तों आपका 11वें का राइट आंसर हो जाएगा, बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त है, जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है, और इसी कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता है। तो आपको 11वें में क्या लिखना होगा, बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त है, जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है, और इसी कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता है। तो उसके बाद हमारा आपका 12 में आता है, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आपके 12वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो 12वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको 12वें में लिखना होगा, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कर सकते हैं। पहला, आत्मविश्वास के द्वारा, दूसरा कायरता के द्वारा, तीसरा कुसंस्कार के द्वारा, चौथा एकाग्रता के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 12वें के लिखित उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से 12वें का आप लोग उत्तर देख सकते हैं, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कर सकते हैं 4 कारणों से। तो आप लोग यहाँ से 12वें के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 13 में क्या आता है, 13 में आपसे पूछा गया कि बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो आपका 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वें में आपको लिखना होगा, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को
प्रकृति की सुंदरता को नए दृष्टिकोण से देखना चाहता है। तो आपको 13वें में लिखना होगा, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकृति की विविधता और सुंदरता को नए दृष्टिकोण से देखना चाहता है। तो उसके बाद हमारा आपका 14 में आता है, आशीर्वाद और परिणाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो आपका 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद और परिणाम शब्दों को जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आशीर्वाद और प्रणाम। तो उसके बाद हमारा आपका 15 में आता है, विनम्रता क्या भाव उत्पन्न करती है। चलिए दोस्तों, आपके 15वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं कि विनम्रता क्या भाव उत्पन्न करती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 15वें का उत्तर देखिए, विनम्रता क्या भाव उत्पन्न करती है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। उसके बाद हमारा आपका 16 में आता है, रस की परिभाषा लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आपके 16वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग 16वें का उत्तर देखिए, रस की परिभाषा। तो उसके बाद आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न आपका 17 से लेकर के 22 तक, जो कि आपसे 18 नंबर का पूछा गया है, जिसमें से दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। टोटल आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर आपका 17 में आता है, छंद की परिभाषा लिखिए। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 17वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं, छंद की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 17वें के उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो उसके बाद आपका 18 में आता है, योग किसे कहते हैं। तो चलिए आपके 18वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं दोस्तों, योग किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से आप लोग 18वें का उत्तर देख लीजिएगा। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु युज से हुई है। तो आप लोग यहाँ से 18वें का उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका 19 में आता है, कवि युवकों को कैसे बनने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों आपके 19वें प्रश्न के भी उत्तर को देखते हैं कि कवि युवकों को कैसे बनने की प्रेरणा देता है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 19वें उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका 20 में आता है, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो चलिए आपके 20वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 20वें उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिए। तो उसके बाद आपका 21 में आता है, जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का सपना कब अधूरा रह गया। तो दोस्तों चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 21वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपका 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग 21वें का उत्तर देखिए। तो उसके बाद आपका 22 में आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, पंक्तियों का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संस्कृति और सभ्यता। 2 में आपका आता है, स्वराज का ध्येय क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज का ध्येय हमारी अपनी सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 3 में आता है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ऐसा कब कहा जा सकेगा। तो उसके बाद आपका आता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका 23 से लेकर के 26 तक, जो कि आपसे दोस्तों 20 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इसमें हमारा आपका प्रश्न नंबर 23 में आता है, भेड़ाघाट पाठ के लेखक की ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप से क्यों है। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 23वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 23वें उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो उसके बाद आपका 24 में आता है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 24वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 24वें उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार खुल जाता है। इस कथन का आशय यह है कि जीवन कभी एक समान नहीं रहता, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। तो आप लोग यहाँ से दोस्तों आप लोग 24वें उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छी तरह से खींचकर सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से पेपर देने से पहले याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है 25, किस घटना में किला मुंडा के जीवन की दिशा बदल दी। एंड उसके बाद आपका 26, बीमारी के कारण 3 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी लेने हेतु प्रिंसिपल को आवेदन पत्र लिखिए। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद करके सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पर भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।